Hello everyone, welcome to my channel. So today we are going to study next topic in the continuation of Cauchy theorems. Cauchy theorem हम फर्स्ट थ्योरम पिछले वीडियो लेक्चर्स में कर चुके हैं. So आज आप Cauchy या सेकंड थ्योरम को क्लेम करेंगे, इसको प्रूव करेंगे स्टेप बाय स्टेप how to prove this theorem. And later on we will be doing application of this theorem as well. So आपको अगर बिल्कुल इसको स्टेप बाय स्टेप क्लियर होना है तो आपको अच्छे से वीडियो देखना रहेगा. So let us start with Cauchy second theorem. So this is the statement for Cauchy second theorem. What does it say? It says if n is a sequence of positive terms, then limit n to the power 1 upon n is same as limit n plus 1 by n. So अगर आपका nth root अगर आप ले रहे हैं इसके n term का, तो this that will approach to same as the quotient of two consecutive terms. पर जहाँ पे आपको ऊपर बड़ी वाली टर्म रखनी है. This is nth root. Okay. तो ये अपने को क्लेम करना है. तो हम इसको क्लेम कर लेते हैं और ये लिमिट इसकी दोनों की सेम आती है, चाहे फाइनाइट है चाहे इनफाइनाइट है, दोनों ही इस केस में सेम लिमिट आएगी. तो सपोज हम चेक कर लेते हैं कि ये जो लिमिट है ये सपोज एक फिक्स क्वांटिटी है, सपोज इसको हम एल बोल देते हैं पहले. तो हम लेट कर लेते हैं, लेट लिमिट an plus 1 by an is equal to l. व्हाट डज इट मीन? लिमिट की डेफिनेशन आप जानते हैं. अगर कोई सीक्वेंस किसी लिमिट को कन्वर्ट कर रहा है तो वी कैन राइट या ट्रेडिशनल वे, एप्सिलॉन वाली डेफिनेशन की वे में. So there exist एक m आपके पास एग्जिस्ट करेगा such that you will write like this: an plus 1 by an minus l less than epsilon by 2. मैं लिख रही हूँ for the safer side, पता चल जाएगा आपको. एक्चुअली चाहे एप्सिलॉन लिखें चाहे एप्सिलॉन बाय में आप 1000 लगा दीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि आपको एक बहुत छोटा सा क्वांटिटी, छोटा सा नेबरहुड लेना होता है. हम एप्सिलॉन नेबरहुड लेते हैं और वी कैन टेक एज स्मॉल एज वी प्लीज. सो हमने यहाँ पर 2 लगा लिया हुआ है. For all n greater than is equal to m, ये वाला m हमने यहाँ पर यूज कर लिया. तो इसको जब ये भी जानते हैं जब ये मॉडुलस खुलेगा तो प्लस माइनस साइन लगेंगे, ये हम पीछे वीडियो लेक्चर्स में कर चुके हैं. तो इसको नेक्स्ट स्टेप में हम डायरेक्ट राइटिंग लाइक दिस, दिस विल लाई बिटवीन दिस फॉर ऑल n greater than is equal to m. ये क्वांटिटी यहाँ से यहाँ के बीच में लाई करेगी, इस दो क्वांटिटीज के बीच में. तो ये फॉर एवरी m और उसके बाद ही ट्रू है ये इक्वेशन. तो हम इसके अंदर हमें अल्टीमेटली क्या चाहिए ये भी हमारे माइंड में फिक्स है कि मुझे अल्टीमेटली ये लेके आना है समहाउ n टू द पावर 1 अपॉन n. तो उसके लिए मुझे कहीं ना कहीं पावर कंसेप्ट यूज करना पड़ेगा. पावर कंसेप्ट को यूज करने का मतलब कि इस टाइप के इक्वेशंस को हमें समहाउ मल्टीप्लाई करना रहेगा. तो इसमें ही अगर हम m की वैल्यू m प्लस 1 से लेकर m-1 तक पुट कर दें, एक्चुअली ये n के लिए कहाँ पे ट्रू है? m and आफ्टर m फॉर ऑल n ग्रेटर देन इक्वल टू m के लिए ट्रू है. तो हम m के बाद तक की वैल्यू पुट करें, सर्टेन क्वांटिटी हमने एक रेस्ट्रिक्शन लगा दी कि वी आर जस्ट टेकिंग n-1. आप कोई भी एक m फिक्स कर सकते हैं, चाहे आप 10 ले लें, चाहे 100 ले लें, चाहे 1000 ले लें, उस तरीके से. तो n-1 तक हम इसको इस टाइप के इक्वेशंस को अगर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले वैल्यू पुट कर लेते हैं, देन वी विल बी मल्टीप्लाइंग. तो अगर हम इसमें n की जगह m पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? दिस विल बी l minus epsilon by 2 less than equal to 8n plus 1 by में an is less than equal to epsilon by 2. नेक्स्ट लाइन में it will be an plus 2 by an plus 1 and यहाँ पे ये सेम रहेगा and so on. आप सेम लिख सकते हैं. अल्टीमेटली आप सबसे लास्ट में n-1 पुट कर रहे हो n की जगह, so it will be an और यहाँ पे आपके पास n-1 and less than equal to same. ये आ गया आपके पास में. तो अब आप देखिए यहाँ पे हमारे पास इधर an आ चुका है. तो an को हमें बेसिकली हमारे को an के लिए ही काम करना था. तो हम इस टाइप की सारी इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर देते हैं. मल्टीप्लाइंग ऑल दीज टाइप्स ऑफ इक्वेशन. कितनी इक्वेशंस हैं? सबसे पहले तो आप ये देखिए, ये हमारी इक्वेशन मैंने आपको एक तरीका बताया था. जब भी आपको कंटिन्यूअस नंबर में टर्म्स कैलकुलेट करनी है तो लास्ट माइनस फर्स्ट प्लस 1 कर दीजिए, दो विल बी द नंबर ऑफ टर्म्स. तो दिस माइनस दिस प्लस 1 करेंगे तो n माइनस m आ जाएगा. तो हम इन सारी n माइनस m इक्वेशंस को मल्टीप्लाई कर रहे हैं. सो हम फटाफट से यहाँ कर लेते हैं इसको रब करके. इस स्टेटमेंट को आपने देख ली है. सो एक चीज और नोटिस करिए, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे एंड अल्टीमेटली नेक्स्ट स्टेप में आपका ये कैंसिल आउट हो जाएगा. तो सिर्फ ये और ये बचेंगे आपके पास में जब आप इनको सबको मल्टीप्लाई कर लेंगे.
सो यू विल बी लेफ्ट विद an अपॉन an, और यहाँ पे इसकी पावर n माइनस m, और यहाँ पे इसकी पावर भी n माइनस m आ जाएगी। ओके, अब वन मोर थिंग मुझे चाहिए an की पावर 1 अपॉन m, तो हम इसके लिए दोनों साइड पावर रेज कर देते हैं 1 अपॉन m, रेजिंग पावर 1 अपॉन m। सो क्या रह जाएगा आपके पास l माइनस एप्सिलॉन बाई 2 टू द पावर n माइनस m बाई में n, an बाई am टू द पावर 1 अपॉन m, एंड यहाँ l प्लस एप्सिलॉन बाई 2 टू द पावर n माइनस m बाई में n। ये आपके पास आ गया जब आपने थ्रू आउट पावर 1 अपॉन n रेज कर दी हुई है। अगेन नेक्स्ट स्टेप में हमको क्या चाहिए, हमें सिर्फ an चाहिए, हमें an नहीं चाहिए। सो इस am से हम थ्रू आउट मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। सो यू विल बी गेटिंग दिस थिंग, ये आपके पास यहाँ लग जाएगा am की पावर 1 अपॉन n भी साथ में लगेगी, और सेम हियर यहाँ पे आपके पास am की पावर 1 अपॉन m लग गई साथ में। अब आप देखिए ये हमारा है जो अंडर कंसीडरेशन है कि ये किसको अप्रोच करना चाहिए। तो आप जानते हैं कि ये इसके और इसके बीच में सैंडविच हो चुका है। सो आपको इसको देखते ही सैंडविच थ्योरम याद आती है। सो वी आर प्रेटी श्योर कि जिसको ये लिमिट अप्रोच करेंगे, ये दोनों जिस भी को अप्रोच कर रहे हैं ये उसी को अप्रोच करेगा, उसी लिमिट को, बाय मेकिंग यूज ऑफ सैंडविच थ्योरम और यू में से स्क्वीज प्रिंसिपल। सो आप देख सकते हो कि ये किसको अप्रोच करेगा। मैं किसी एक को चेक कर लेती हूँ, दूसरा तो और उसी को अप्रोच कर जाएगा। सपोज आई एम चेकिंग दिस क्वांटिटी, इसको n माइनस m बाई n को आई विल राइट 1 माइनस m अपॉन n, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप देखिए जैसे ही आप लिमिट लगाएंगे इस पे n टेंड्स टू इंफिनिटी, ये क्या हो जाएगा 0, एंड समथिंग रेज़्ड टू पावर 0 मींस 1, ये 1 हो गया। ये कहाँ चला गया, ये आपके पास सिर्फ जाएगा l माइनस एप्सिलॉन बाई 2 को जाएगा ओनली, ओके, क्योंकि ये आपके पास फिर से 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब इस पूरी कैलकुलेशन को यूज करके i में से इसको रब कर देते हैं, दिस विल लैंड टू l माइनस एप्सिलॉन बाई 2 एंड दिस विल लैंड टू l प्लस एप्सिलॉन बाई 2। हम ये कह सकते हैं कि दिस इज गोइंग फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू m1 एंड दिस इज स्टैंडिंग फॉर ऑल n ग्रेटर इक्वल टू m2, एंड देन यू कैन टेक m to be the maximum of m1 and m2। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग ये दोनों ही क्वांटिटी, ये l प्लस एप्सिलॉन बाई 2 को जा रही है, l माइनस एप्सिलॉन बाई 2 को जा रही है। एप्सिलॉन आपका एक बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होती है, तो यू में से कि अल्टीमेटली दे आर लैंडिंग एट l, क्योंकि एप्सिलॉन तो आपके पास जस्ट प्लस एप्सिलॉन है, क्योंकि ये इसकी लिमिट है, तो इसका मतलब ये इससे लेस देन भी हो सकता, क्योंकि हम बाउंडेडनेस की जब बात करते हैं तो LUB और GLB की भी बात आ जाती है। ये अगर इसकी लिमिट है तो LUB और GLB, इसका जो LUB रहेगा वो ये रहेगा और ये इसका GLB है, ओके। सो इसका मतलब ये आपका जो सीक्वेंस है ये सैंडविच हो चुका है इनके बीच में। सो दिस विल अल्टीमेटली गो टू L, ओके। सो दिस वाज द प्रूफ ऑफ Cauchy-Schackian थ्योरम। लेटर ऑन वी विल बी डूइंग द एप्लीकेशन ऑन दिस पर्टिकुलर रिजल्ट। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, और कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और मेरे चैनल लैफ्ट मैथड्स को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।